हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलिए आज रिकैप कराते हैं। रिमार्क, पहला रिमार्क लिखिए। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। नंबर ए में लिखिएगा सदिश रूप आर वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। एम वेक्टर क्या था? रेखा का पैरेलल था, समांतर था। नंबर बी लिखिएगा कार्तीय रूप x माइनस x1 बाय ए बराबर y माइनस 1 बाय b बराबर z माइनस z1 बाय c। ए बी सी क्या था? रेखा का डायरेक्शन रेशियो था। नंबर दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। पहला सदिश फॉर्म r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू r2 माइनस r1 वेक्टर। नंबर बी कार्तीय रूप x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। नंबर 3 दो रेखाओं के मध्य कोण निकाले थे। क्या निकला था सदिश रूप में? पहला सदिश रूप cos थीटा इक्वल टू निकाले थे 1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बटा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। मिटा देते हैं। ये सदिश रूप से निकाले थे। अब कार्तीय रूप से। नंबर बी कार्तीय रूप से भी यही निकला था। cos थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बटा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इफ यहीं पर लिख लीजिए, यदि दोनों रेखा
लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो, देन तब थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोस लगाएंगे, कोस थीटा बराबर हो जाएगा कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान 0, कोस थीटा का मान A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकल जाएगा आपका A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या था आपका? रेखा का डायरेक्शन रेशियो था। यदि डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा कि कौन ज्ञात कीजिए, वह पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन लगाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये लंब है या परपेंडिकुलर है। लिखिए नंबर सी। यदि दोनों रेखा का डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक् को जियाएं दिया हुआ था तब कोस थीटा निकला था L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। वैन जब थीटा का मान 90 डिग्री हो यानी कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, लंब हो, तब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कोस लगाएंगे, कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान 0, कोस थीटा का मान L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। यही आपका कंडीशन है। वी नो डेट यहीं से निकाल लीजिए साइन थीटा का मान। वी नो डेट साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर से लिखे साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर, पहले 1 के लिए L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू दूसरे 1 के लिए L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का मान अभी निकाले थे कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। तो वहाँ पर रख दीजिएगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 का होल स्क्वायर। हम जानते थे कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान 1 होता है। इसी का फॉर्मूला को यूज कर लिए हैं। अब इसको गुना कीजिएगा L1 इंटू L2
प्लस L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस M1 से करेंगे M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस अब N1 स्क्वायर से गुना करेंगे N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे L1 इंटू L2। ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। उसी फार्मूला पर बैठाते हैं प्लस M1 स्क्वायर इंटू M2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 ट्वाइस AB L1 L2 इंटू M1 M2 प्लस ट्वाइस MC M1 M2 इंटू N1 N2 प्लस ट्वाइस AC L1 L2 N1 N2 ये सब रूट के अंदर है। इसको कटाने के बाद देखिए ये ए कट जाएगा। उसके बाद बच गया L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस M1 L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर M2 स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए माइनस है। अब इसमें क्या क्या बच गया, ए बच गया, 3 ठो बचा है तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस ट्वाइस। देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं L1 M2 L2 M1 लिख सकते हैं क्योंकि ये चारों क्या है गुणों में है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। माइनस इसको हम भी लिखेंगे ट्वाइस M1 N2 M2 N1 माइनस ट्वाइस इसको भी लिखेंगे L1 N2 L2 N1। अब देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L1 M2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद L2 M1 किधर है L2 यहाँ पर है L2 सॉरी खोजिए हाँ L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर
स्क्वायर, यहाँ से देखिए प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर होगा L2 M1 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये लिखेंगे L1 M2 इंटू L2 M1 प्लस, अब इसको लेंगे L1 N2 का होल स्क्वायर प्लस L2, यहाँ देखिए L2 N1 L2 N1 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस L1 N2 इंटू L2 N1 इसको लिखे हैं। अब प्लस, अब बच गया क्या M1, अब बच गया आपका M1 N2 M1 N2 का होल स्क्वायर प्लस M2 N1 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस M1 N2 इंटू M2 N1 ऊपर मिटाते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए आपका है L1 M2 माइनस बी है आपका L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ तक के ले लिए। उसके बाद ये देखिए प्लस L1 प्लस L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर साइन थीटा बराबर देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस, इसको पहले लिख लीजिए M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर। ये आपका साइन थीटा का मान निकलेगा। अब देखिए यदि थीटा यदि दोनों लाइन पैरेलल यानी कि समांतर हो तो थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री। तो साइन लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन 0 का मान 0। अब देखिए साइन थीटा का मान क्या निकला हुआ है, उसको रखेंगे जहाँ पर L1 इंटू M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस अब देखिए L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए किसी संख्या के, ये आपका संख्या होगा, किसी संख्या के स्क्वायर का, किसी संख्या के
स्क्वायर का वर्गमूल यदि जीरो है तो वह सभी संख्या जीरो के बराबर होगा। L1 M2 माइनस L2 M1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, M1 N2 माइनस M2 N1 इक्वल टू 0, L1 N2 माइनस L2 N1 का मान 0 हो जाएगा। ऊपर मिटाते हैं। अब यहाँ से निकाल लीजिए L1 M2 माइनस L2 M1 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू L2 M1 यहाँ से निकाल लीजिए M1 N2 का मान M2 N1 यहाँ से निकाल लीजिए L1 N2 बराबर L2 N1। यहाँ से देखिए L1 बाय L2 बराबर हो जाएगा M1 बाय M2 M1 बाय N2 बराबर हो जाएगा N1 बाय N2 L1 बाय L2 बराबर हो जाएगा N1 बाय N2। अब देखिए L1 बाय L2 बराबर है M1 बाय M2 के, और M1 बाय M2 बराबर है N1 बाय N2 का, और N1 बाय N2 बराबर है L1 बाय L2 का। देखिए N1 N2 बराबर है L1 बाय L2 का। यही आपका कंडीशन है। यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, यदि दोनों लाइन पैरेलल हो, समांतर हो, तब उसका कंडीशन ये होगा। मिटाते हैं। अब देखिए क्या कहता है। जब दोनों रेखा का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो तब समांतर और लंब होने का शर्त ज्ञात कीजिए। पहले ज्ञात किए थे जब दो रेखा सदिश रूप में दिया हुआ हो और दो कार्तीय समीकरण में दिया हुआ हो और दो रेखा का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो, तब हम ज्ञात किए थे थीटा बराबर, तो परिणाम निकले थे और रिमार्क में लिखाए थे। और उसके बाद कहता है कि यदि दोनों रेखा का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो तब शर्त ज्ञात कीजिए समांतर और लंब होने का। तो लिखिएगा प्रूफ में, एक रेखा ए बी और दूसरा रेखा सी डी, और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। मान लिया डायरेक्शन रेशियो A1, B1, C1, और इसका डायरेक्शन रेशियो R A2, B2, C2 है। ठीक। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB A1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर B1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर C1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। अब दूसरा रेखा का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CD R, यहाँ पर भी R लिखिएगा। डायरेक्शन R A2 बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर C2 बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ऊपर मिटाते हैं।
देखिए जब रेखा लंब हो तो हम ज्ञात किए थे L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0। L1 L2 M1 M2 और N1 N2 क्या था आपका, दो रेखा का डायरेक्शन कोसाइन। हम यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए हैं। इसको ये L1 हुआ, ये M2 हुआ, ये N1 हुआ, और ये L2 हुआ, और ये M2 हुआ, ये N2 हुआ। यहाँ पर पुट कर देंगे L1 का मान यहाँ से A1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 बाय रूट अंडर, आपका A2 बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस M1 आपका क्या था, B1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू M2 आपका था B2 बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस N1 आपका था C1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू N2 था आपका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये सब ये किसके बराबर थे, 0 बराबर थे। अब देखिए इस सब का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 के A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब, जब दो रेखा का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो। हम इससे पहले निकाले थे कि दो रेखा का समीकरण दिया हो, कार्तीय रूप दिया हुआ हो और सदिश रूप में दिया हुआ हो, तब हम निकाले थे एक कंडीशन लंब होने का। और यहाँ पूछ रहा था कि यदि दो रेखा का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो तब कंडीशन ज्ञात कीजिए लंब होने का, परपेंडिकुलर होने का। अब ज्ञात करेंगे पैरेलल, समांतर होने का, समांतर होने का शर्त। इसको मिटा देते हैं। वी नो डेट, इसके पहले आप पढ़े थे L1 बाय समांतर होने का डायरेक्शन कोसाइन है, समांतर होने का L2 बाय M1 बाय M2 N1 बाय N2। इसी पर बैठा देंगे। L1 का मान था आपका A1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बटे L2 था आपका A2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 था आपका B1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बटे M2 था आपका B2 बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू N था N1 था आपका C1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बाय N2 था आपका C2 बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देखिए फ्रॉम फर्स्ट टू देखिए A1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बाय A2 बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर
इज इक्वल टू b1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बाय b2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ए कट गया तो बच गया क्या, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। इसे इक्वेशन 1 बोलिए। अब इसको मिटाते हैं। फ्रॉम लास्ट टू, आपका लास्ट टू क्या था, b1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बाय b2 बाय रूट अंडर a2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से